कहानी की शुरुआत में हम साइबेरिया की एक जेल देखते हैं जहां कई जर्मन सैनिकों को लाइन में खड़ा किया गया था। दरअसल वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद रूस ने कई जर्मन सैनिकों को कैदी बना लिया था और उनसे दिन रात कोयले की खदानों में काम करवाया जाता था। हालांकि इस जेल की सुरक्षा बहुत कम थी, लेकिन फिर भी कोई यहाँ से भागने की कोशिश नहीं करता था क्योंकि इस जेल के चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी। यह जेल किसी भी इंसानी बस्ती से करीब 14,000 किलोमीटर दूर थी, इसलिए अगर कोई कैदी यहाँ से भाग भी जाता तो साइबेरिया की ठंड में उसकी मौत तय थी। यह जेल हजारों किलोमीटर तक फैली बर्फ के बीच बनाई गई थी, इसलिए यहाँ से भागने का कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन इन्हीं कैदियों में एक ऐसा कैदी था जिसका दिमाग बहुत तेज था और वह इस जेल से भागकर अपनी पत्नी और बेटी के पास जाना चाहता था। उस कैदी का नाम क्लेमेन फेरेल था, जिसे इस जेल में 25 साल की सजा मिली थी। क्लेमेन अपनी आधी जिंदगी इस जेल में बिताना नहीं चाहता था। वह किसी भी हाल में यहाँ से भागना चाहता था। किस्मत से एक दिन उसे भागने का मौका मिल गया और वह कोयले से भरे ट्रक में छिपकर जेल से बाहर निकल गया। जेल के बाहर खुले आसमान में सितारों को देखकर वह खुशी से झूम उठा, लेकिन उसकी यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। थोड़ी दूर जाने के बाद ट्रक रुक गया और जब क्लेमेन ने बाहर देखा तो सामने एक रूसी सैनिक बंदूक लेकर खड़ा था। दुर्भाग्य से क्लेमेन यहीं पकड़ा गया। जेल से भागने के अपराध में उसे एक खुले सेल में बंद कर दिया गया। वहाँ बहुत ठंड थी और रात की बारिश ने उसकी हालत खराब कर दी। उसे वहाँ कुछ घंटों के लिए नहीं बल्कि पूरे 2 दिनों तक रखा गया। 2 दिन बाद सुबह जेल का वार्डन उसके पास आया और उसे बिना किसी टॉर्चर के बाहर निकाल लिया। उसने बस इतना कहा कि तुम्हारे साथी तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जब क्लेमेन अपने साथियों के पास पहुंचा तो वे सभी लाठी डंडों के साथ उसका इंतजार कर रहे थे। वे सब क्लेमेन से बहुत नाराज थे क्योंकि उसके भागने की वजह से उन्हें पिछले 2 दिनों से भूखा रखा गया था। अब क्लेमेन समझ गया कि वार्डन ने ऐसा क्यों कहा था। जैसे ही बाकी कैदियों ने उसे देखा, वे सब उस पर टूट पड़े और उसे बहुत बुरी तरह पीटा। इस पिटाई में क्लेमेन इतनी बुरी तरह घायल हो गया कि उसे जेल के अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। इस जेल का डॉक्टर भी एक जर्मन कैदी था। जब क्लेमेन को होश आया तो उसने डॉक्टर से कहा कि वह फिर से जेल से भागना चाहता है और उसे उसकी मदद चाहिए। डॉक्टर उसकी हिम्मत देखकर हैरान रह गया कि इतना सब सहने के बाद भी वह हार मानने को तैयार नहीं है। डॉक्टर ने उसे समझाया कि यहाँ से जिंदा भागना लगभग नामुमकिन है और अगर वह भाग भी गया तो बाहर की जमा देने वाली ठंड में मर जाएगा। लेकिन सच यह भी था कि अगर वह यहाँ नहीं भागता तो भी उसकी मौत तय थी, क्योंकि जिन कोयले की खदानों में वे काम करते थे वहाँ कार्बन की मात्रा बहुत ज्यादा थी, जो हवा के जरिए शरीर में जाकर कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां पैदा करती थी। इसलिए डॉक्टर ने क्लेमेन से कहा कि उसे आखिरी बार जरूर भागने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद डॉक्टर ने अपने सारे गर्म कपड़े, जूते और जरूरी सामान निकालकर क्लेमेन को दे दिए। उसने यह भी बताया कि रूसी सैनिक रेलवे लाइन के पास अपना खाना छिपा कर रखते हैं। साथ ही उसने क्लेमेन को अपनी सुरक्षा के लिए एक बंदूक भी दे दी। दरअसल डॉक्टर ने यह सारा सामान खुद भागने के लिए इकट्ठा किया था, लेकिन 1 हफ्ते पहले उसे पता चला कि उसे कैंसर है और उसके पास ज्यादा से ज्यादा 1 महीना ही बचा है। डॉक्टर ने क्लेमेन को एक लंच बॉक्स दिया और कहा कि अगर वह जिंदा बच गया तो इसे उसके परिवार तक पहुंचा दे और कह दे कि अब वह इस दुनिया में नहीं रहा। इसके बाद क्लेमेन रात के अंधेरे में एक बार फिर जेल से भाग निकला। इस बार उसने कोई सामान ढोने की बजाय पैदल चलने का फैसला किया। वह पूरी रात चलता रहा और सुबह होने के बाद भी चलता रहा, क्योंकि उसे डर था कि रूसी सैनिक उसे पकड़ सकते हैं। सुबह जब वार्डन को पता चला कि क्लेमेन फिर से भाग गया है तो वह सीधे डॉक्टर के कमरे में पूछताछ के लिए गया, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही डॉक्टर ने अपनी जान ले ली थी, क्योंकि उसे पता था कि क्लेमेन के भागने की खबर सुनकर वार्डन उसे बुरी तरह पीटेगा। इसके बाद वार्डन ने कई रूसी सैनिकों को क्लेमेन की तलाश में भेजा और आदेश दिया कि उसे जिंदा पकड़कर वापस लाया जाए। लेकिन कई दिनों की तलाश के बाद भी उन्हें क्लेमेन का कोई पता नहीं चला। क्लेमेन की किस्मत अच्छी थी कि बर्फबारी शुरू हो गई थी, जिससे उसके पैरों के निशान मिटते जा रहे थे और उसे ढूंढना मुश्किल हो रहा था। अब सभी को लगा कि क्लेमेन इस ठंड में जमकर मर गया होगा, लेकिन वार्डन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। उसे पता था कि क्लेमेन बहुत मजबूत है और इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा, इसलिए उसने खोज जारी रखने का आदेश दिया। दूसरी तरफ हम क्लेमेन को देखते हैं, जो बर्फीले तूफान को पार करते हुए पूरे जोश के साथ
आगे बढ़ रहा था। जेल से भागने के 9 दिन बाद अचानक उसे कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दी और जैसे ही वह पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि एक स्लेज उसकी तरफ आ रहा है। उसके भागने से पहले ही स्लेज उसके पास आ गया। वह उस पर चढ़ गया और आगे निकल गया। तभी क्लेमेन की आंख खुली और उसे पता चला कि वह सिर्फ एक सपना देख रहा था। असल में क्लेमेन पिछले 9 दिनों से लगातार चल रहा था और अब उसका खाना खत्म हो चुका था। भूख और थकान की वजह से उसके लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो गया था, लेकिन इसके बावजूद क्लेमेन ने हार नहीं मानी और चलता रहा। कुछ दिनों बाद उसका शरीर भी जवाब दे गया और वह भूख से बेहोश हो गया। कुछ घंटों बाद जब उसे होश आया तो उसने अपने आसपास एक अजीब सी आवाज सुनी। फिर उसने एक सील को देखा और उसे देखते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत अपनी बंदूक निकाली और पूरी ताकत से निशाना लगाने की कोशिश की, लेकिन थकान और कमजोरी के कारण उसका निशाना चूक गया और सील वहां से भागने लगा। क्लेमेन, जिसे कई दिनों बाद जिंदा रहने की एक छोटी सी उम्मीद मिली थी, वह इस उम्मीद को जाने नहीं देना चाहता था। वह तुरंत उसके पीछे भागा, लेकिन दौड़ते समय बर्फ टूटने की वजह से वह पानी में गिर गया, जिससे उसके पैरों में चोट लग गई। लेकिन घायल होने के बावजूद वह सील के पीछे जाता रहा। जैसे ही वह गोली चलाने वाला था, सील एक चट्टान के पीछे छिप गया। क्लेमेन आगे बढ़ा और फिर से सील को देखा। पानी में जाने से पहले ही क्लेमेन ने अपनी आखिरी गोली चलाई और किस्मत से वह निशाने पर लग गई। यह देखकर क्लेमेन खुशी से खड़ा हो गया, क्योंकि अब उसे अपने सफर में खाने की चिंता नहीं करनी थी। कुछ दिनों तक उसने पेट भरकर खाया और थोड़ा आराम करने के बाद अपनी यात्रा जारी रखी। इतने लंबे सफर में क्लेमेन पूरी तरह अकेला था और उसके चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी। इस माहौल में उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ सकती थी, इसलिए वह खुद से बात करता था और सकारात्मक बातें कहकर खुद को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता था। साथ ही वह हमेशा अपने रास्ते को ध्यान से देखता रहता था, ताकि इस बर्फीली घाटी में खो न जाए। ऐसे ही दिन बीतते गए और फिर महीने भी बीत गए। लगातार 2 महीने चलने के बाद क्लेमेन को इस बर्फीले मैदान में एक छोटा सा पेड़ दिखाई दिया। इस पेड़ को देखकर क्लेमेन इतना खुश हुआ जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो और वह दौड़कर उस पेड़ से लिपट गया। दरअसल यह पेड़ इस बात का संकेत था कि क्लेमेन अब 2 महीने की लगातार यात्रा के बाद इस बर्फीले मैदान को पार कर चुका है और आगे जंगल शुरू होने वाला है। थोड़ा आगे बढ़ने पर वैसा ही हुआ जैसा उसने सोचा था। अब यहाँ से जंगल शुरू हो रहा था और बर्फ का इलाका खत्म हो रहा था। जंगल में पहुंचकर वह बहुत खुश हुआ। उसने लकड़ियां इकट्ठी की, आग जलाई और कई महीनों बाद पहली बार चैन की नींद सोया। लेकिन अगले दिन उसके लिए कैसा होने वाला था, यह कोई नहीं जानता था। दूसरी तरफ हम वार्डन को देखते हैं, जो अब भी क्लेमेन की तलाश में था। उसने अपनी सर्च पार्टी को आदेश दिया कि 500 किलोमीटर के दायरे में क्लेमेन को खोजा जाए। इधर क्लेमेन जब जंगल के रास्ते आगे बढ़ रहा था, तभी अचानक वहां एक भयंकर बर्फीला तूफान आ गया। यह तूफान इतना तेज था कि बड़े बड़े पेड़ भी जड़ से उखड़ने लगे। जैसे ही क्लेमेन आगे बढ़ने की कोशिश करता है, एक बड़ा पेड़ सीधे उसके ऊपर गिर जाता है। क्लेमेन किस्मत वाला था कि शाम को वहां से 2 आदमी गुजर रहे थे जो सोने की तलाश में थे। उन्होंने क्लेमेन को देखा और समय रहते उसकी जान बचा ली। इसके बाद तीनों साथ में आगे बढ़ने लगे। कई दिनों की यात्रा के बाद वे बर्फीले इलाके से बाहर निकल गए। रास्ते में उन्हें एक नदी मिली। उसे पार करने के लिए उन्होंने लकड़ी की एक नाव बनाई। नदी पार करते समय वे आपस में बात करने लगे और अपने बचपन की कहानियां सुनाने लगे। लेकिन इसी बीच नदी का बहाव तेज हो गया और नाव बेकाबू होने लगी। इस दौरान एक साथी का संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे पानी में गिर गया। उसे तैरना नहीं आता था और वह डूबने लगा। यह देखकर क्लेमेन तुरंत पानी में कूद गया और किसी तरह उसे किनारे पर लाकर उसकी जान बचा ली। वहीं उनका दूसरा साथी उन्हें डूबता हुआ छोड़कर आगे निकल गया। वह बहुत लालची था। उसने सोचा कि दोनों मर गए होंगे और लालच में आकर उसने अपने साथियों का सोना अपने पास रख लिया। कुछ समय बाद जब क्लेमेन और दूसरा आदमी उसके टेंट तक पहुंचे, तो वह आदमी अपने दोस्त पर बहुत गुस्सा हुआ और उसने उसे गोली मारकर खत्म कर दिया। इसके बाद क्लेमेन और वह आदमी सामान उठाकर अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए। कई महीनों तक वे चलते रहे, इस उम्मीद में कि उन्हें कहीं इंसानों की बस्ती मिल जाएगी। लेकिन फिर से सर्दियों का मौसम आ गया और चारों तरफ के जंगल बर्फ की सफेद चादर में ढक गए। जिस आदमी ने सामान उठाया हुआ था, उसका बोझ बहुत भारी था, इसलिए बर्फ में चलना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। यह देखकर क्लेमेन ने उसका बोझ हल्का करने की कोशिश की और कहा कि कुछ देर के लिए अपना सामान मुझे दे दो। लेकिन उस आदमी को शक हो गया कि शायद क्लेमेन भी उसका सोना छीनना चाहता है। इसी शक में उसने क्लेमेन पर हमला कर दिया और उसे धक्का देकर गिरा दिया, जिससे क्लेमेन बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब क्लेमेन को होश आया तो उसने देखा कि भेड़ियों का एक झुंड उसकी तरफ आ रहा है।
अपनी जान बचाने के लिए वह एक पेड़ पर चढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही वह चढ़ रहा था एक भेड़िए ने उसका पैर पकड़ लिया और वह पेड़ भी कमजोर था और पेड़ बीच से टूट गया, जिससे क्लेमेन नीचे गिर गया। अब क्लेमेन को लगा कि उसकी मौत निश्चित है। तभी अचानक गोली चलने की आवाज सुनाई दी। क्लेमेन ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि कुछ भेड़िए मर चुके थे और जो जिंदा थे वे भाग गए थे। दरअसल इलाके के शिकारी वहां आ गए थे और उन्होंने उसकी जान बचा ली थी। वे उसे अपने गांव ले गए, जहां गांव वालों ने उसका इलाज किया। कई सालों की मेहनत के बाद क्लेमेन इंसानों की बस्ती तक पहुंच गया था। लोगों को देखकर वह बहुत खुश हुआ। वह कई दिनों तक उस गांव में रहा और लोगों ने उसकी अच्छी देखभाल की। एक दिन गांव में एक चिट्ठी आई जो किसी और की नहीं बल्कि खुद वार्डन की थी। उसमें लिखा था कि एक जर्मन सैनिक हमारी जेल से भाग गया है और जो भी उसे शरण देगा उसे गद्दार माना जाएगा। अब मजबूरी में क्लेमेन को यह गांव छोड़ना पड़ा, क्योंकि अगर वह यहाँ नहीं जाता तो वार्डन गांव वालों को भी सजा देता। जाने से पहले गांव वालों ने उसे खाना और एक शिकारी कुत्ता दिया। इस लंबे सफर में अब उसे एक साथी मिल गया था, इसलिए उसे अकेलापन महसूस नहीं होता था। वे कई दिनों तक चलते रहे। रास्ते में उन्हें एक लकड़ी का कारखाना दिखाई दिया और कुत्ते के खाने की तलाश में वे उसकी ओर दौड़ पड़े। अब क्लेमेन अपने कुत्ते को बचाने के लिए मिल के अंदर गया। वहां मजदूरों ने उसे पहचान लिया और मालिक के पास ले गए। वहां क्लेमेन ने अपनी पूरी कहानी बताई, जिससे सबको उस पर दया आ गई। उन्होंने उसे खाना खिलाया और जर्मनी जाने वाली ट्रेन में बैठा दिया। क्लेमेन खुश था कि वह जल्द ही अपने घर पहुंच जाएगा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि मिल के मालिक ने उसकी खबर वार्डन को दे दी थी। अब वार्डन अपने सैनिकों के साथ स्टेशन पर उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन स्टेशन पहुंचने से पहले ही क्लेमेन ने दूर से रूसी सैनिकों को देख लिया और मौका मिलते ही वह ट्रेन से कूदकर भाग गया। लेकिन दुर्भाग्य से रूसी सैनिकों ने उसे देख लिया और उसका पीछा करने लगे। क्लेमेन जल्दी जल्दी पटरियां पार करने लगा। तभी अचानक उसके सामने वार्डन आ गया। यह देखकर क्लेमेन घबरा गया, क्योंकि उसे लगा कि उसकी सालों की मेहनत बेकार हो गई। तभी वार्डन के पकड़ने से पहले उसके कुत्ते ने वार्डन पर हमला कर दिया और उसे काट लिया, जिससे क्लेमेन को एक बार फिर भागने का मौका मिल गया और वह पूरी ताकत से भाग निकला। तभी उसे गोलियों की आवाज सुनाई दी और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसका कुत्ता मरा पड़ा था। यह देखकर क्लेमेन बहुत दुखी हुआ, लेकिन फिर भी वह नहीं रुका और अपनी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ता रहा। इसके बाद वह पुल पर चढ़ गया और नीचे से गुजर रही ट्रेन पर कूदकर वहां से भाग गया और किसी तरह एक बार फिर वार्डन के हाथों से बच निकला। अब ऐसे ही दिन बीतते गए और क्लेमेन धीरे धीरे अपनी इस यात्रा में आगे बढ़ता रहा। देखते ही देखते साल 1952 आ गया और अब उसे जेल से भागे हुए 7 साल हो चुके थे। उस समय वह सेंट्रल एशिया में था और एक गांव के मेले में इधर उधर घूम रहा था। उस मेले में उसने खाने पीने की कई चीजें देखी। उसका मन खाने का हुआ, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने दिल पर पत्थर रखकर आगे बढ़ना ही ठीक समझा। तभी उसने 2 लड़कियों को देखा जो मेले में पैनकेक बेच रही थीं। क्लेमेन उन्हें खाना चाहता था, लेकिन उसकी जेब में एक भी पैसा नहीं था, इसलिए वह निराश होकर आगे बढ़ने लगा। तभी उनमें से एक लड़की को उस पर दया आ गई और उसने पैनकेक का एक टुकड़ा तोड़कर उसे दे दिया। पहले तो क्लेमेन को थोड़ा अजीब लगा, फिर उसने उन लड़कियों को धन्यवाद कहा और वह पैनकेक खा लिया। उसी मेले में एक यहूदी आदमी भी था जिसने यह सब देखा था। इसके बाद क्लेमेन एक चर्च में गया और वह आदमी भी उसके पीछे पीछे चर्च तक आ गया। दरअसल वह आदमी कभी खुद भी कैदी रह चुका था, इसलिए उसने क्लेमेन को पुलिस के हवाले नहीं किया, बल्कि उसकी मदद करने की कोशिश की। वह उसे अपने घर ले गया, जहां क्लेमेन ने कई सालों बाद दाढ़ी बनाई और अपनी पुरानी शक्ल में वापस आ गया। फिर उस आदमी ने उसे एक नया पासपोर्ट दिया ताकि वह रूस की सीमा पार करके जर्मनी पहुंच सके। क्लेमेन उस आदमी से बहुत खुश हुआ। जाने से पहले उसने उसका धन्यवाद किया और रूस और जर्मनी की सीमा की ओर निकल पड़ा। कुछ हफ्तों बाद क्लेमेन रूस की सीमा पर पहुंचा और वहां मौजूद रूसी सैनिक को अपना पासपोर्ट दिखाया। यहाँ उसे डर था कि कहीं सैनिक उसे पहचान न ले या उसका नकली पासपोर्ट पकड़ में न आ जाए, लेकिन किस्मत से ऐसा कुछ नहीं हुआ और सैनिक ने उसे सीमा पार करने की अनुमति दे दी। यह देखकर क्लेमेन इतना खुश हुआ कि वह अपनी हंसी भी नहीं रोक पाया। अब वह आखिरकार उस पुल तक पहुंच गया जिसे पार करते ही वह अपने देश जर्मनी पहुंच जाता। लेकिन जैसे ही वह आधे रास्ते पर पहुंचा, एक तेज रोशनी उसकी आंखों पर पड़ी और जब उसने आंखें खोली तो सामने वार्डन खड़ा था। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह अभी भी रूसी जमीन पर ही था, यानी वार्डन
अभी भी उसे गिरफ्तार कर सकता था। यह देखकर क्लेमेन का दिल टूट गया, क्योंकि उसे लगा कि उसकी कई सालों की मेहनत अब मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी क्लेमेन ने खुद भी उम्मीद नहीं की थी। यहाँ वार्डन ने उसका रास्ता छोड़ दिया और उसे आगे जाने की इजाजत दे दी। अब क्लेमेन को पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वह आगे बढ़ गया और हिम्मत पाकर वह आगे बढ़ गया। दरअसल वार्डन क्लेमेन के जीने के जुनून और उसकी बहादुरी से बहुत प्रभावित हुआ था। इसी वजह से उसने क्लेमेन को गिरफ्तार नहीं किया और उसे अपने देश वापस जाने दिया। और फिर वार्डन उससे कहता है कि यह लड़ाई दो सैनिकों के बीच थी, एक मैं और एक तुम, और तुम जीत गए। जाओ अपनी जिंदगी जियो। अब आखिरकार क्लेमेन ने वह सीमा पार कर ली और अपने देश जर्मनी पहुंच गया। इसके बाद वह अपने घर के पास पहुंचा, जहां उसने अपनी पत्नी और बेटी को देखा। कुछ देर बाद दोनों चर्च जाने के लिए घर से निकलते हैं, तो क्लेमेन भी उनका पीछा करता है। हालांकि क्लेमेन ने अभी तक अपनी बेटी को आवाज नहीं दी, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि एक दिन उसके पिता जरूर लौटेंगे। जब उसकी बेटी पीछे मुड़ी और उसने देखा, तो उसने अपने पिता को पहचान लिया और दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। इतने सालों बाद क्लेमेन को जिंदा देखकर उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आखिरकार तीनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और इसी के साथ सच्ची घटना पर बनी यह फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद है आपको आज की यह कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।